तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी। और तो गाइस, घर का सारा काम करने के बाद मैं आराम से कान्हा जी की सेवा के लिए बहुत अच्छी तरह समय निकाल लेती हूँ। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कान्हा जी की सेवा के लिए इतना समय नहीं मिल पाता, बिल्कुल टोटली समय मिल जाता है। तो गाइस, सुबह देखा तो मैंने बहुत तेज़ बारिश होने लगी, लेकिन बच्चे जा चुके थे। हल्की बारिश थी तो बच्चे निकल गए थे तब तक, और फिर बच्चों के जाते ही बहुत तेज़ बारिश हो गई और मैं अपने काम में लग गई थी। तो बच्चे के जाते ही बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे, बच्चे लोग तेज़ थी। फिर मैं गेट खोल कर बारिश का नज़ारा देखने लगी और काम भी साथ साथ करती रही। फिर मैंने पोछा लगाया तो गाइस, मैंने फिनाइल का पोछा लगाया और सारे को पूरे घर में साफ़ सफाई कर दी। और बच्चों के जाने के बाद बहुत टाइम मिल जाता है साफ़ सफाई करने का। अच्छी तरह आराम से साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई, और नहाने के बाद मैं रेडी हो गई। सर धोया था और बाल सुखाकर अच्छी तरह फिर तैयार होकर मैं कान्हा जी को उठाने के लिए आ गई हूँ कमरे में। मैं हमेशा कान्हा जी को नहा धोकर ही कान्हा जी को उठाती हूँ सुबह। और जी फिर अच्छी तरह उनका ध्यान रखती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। मेरे पास इतना समय मिल जाता है कि मैं उनको अच्छी तरह आराम से बैठ के उनका केयर करती हूँ, उनको आराम से उठाती हूँ। और फिर उनको पानी पिलाती हूँ, उठाने के बाद हाथ जोड़ती हूँ, दर्शन करती हूँ, उनके उनके चरण दबाती हूँ। अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। जब हमारे घर में कान्हा जी है तो कान्हा जी की पूरी श्रद्धा से आप उनकी सेवा करो और उनका ध्यान रखो। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हम कान्हा जी का भी ध्यान रखते हैं। और मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद फिर मैं कान्हा जी को पानी पिला दिया था। अब मैं कान्हा जी के लिए दूध कर रही हूँ। कान्हा जी को फ्रिज का ठंडा दूध नहीं देती मैं, हमेशा कान्हा जी को गर्म करके दूध और मीठा डाल के देती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के पानी पिलाने के बाद उनको दूध देती हूँ। फिर उनके कपड़े संवारती हूँ, उनके कपड़े साफ़ करती हूँ। और ऐसे में खाना बहुत टाइम मिल जाता है, इतने आराम से काम हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। डेली का रूटीन यही बना रखा है कि आराम से काम हो जाता है सारा। कान्हा जी की सेवा भी हो जाती है, घर का काम, बच्चों का काम, सब कुछ आराम से हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और कान्हा जी को फिर मैं नहला दिया, 5 मिनट बाद फिर मैंने कान्हा जी को नहला दिया। नहला के फिर उनको मंदिर में बिठा देती हूँ। उसके बाद मैंने फिर पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं तुलसा मैया को जल चढ़ाया और वहाँ बैठ के थोड़ी देर पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैंने तब तक अपनी तो ग्रीन टी जब तक गैस मेरी पर रख दी ग्रीन थी टी बनने के तैयार लिए। होती है तो जब तक गाइस मेरी मैं ग्रीन टी तैयार होती है तो फिर मैंने कपड़ों की तह लगा दी, और फिर सारे कपड़े अलमारी में गए अच्छी तरह लगा दिए। बच्चों की ड्रेस होती है, इनके पापा के कपड़े होते हैं, सबके कपड़े मैंने अलग अलग कपड़ में उनके लगा दी थी। आराम से काम हो जाता है, कोई जल्दबाजी, कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। और सारा काम सुबह का मेरा आराम से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर मैं कपड़े लगाने के बाद मैं किचन में चली गई अपनी ग्रीन टी लेने के लिए। फिर मैं थोड़ा-सा पहले ग्रीन टी लेती हूँ, उसके बाद हल्का-फुल्का कुछ नाश्ता करती हूँ। ग्रीन टी सबसे पहले, क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो गाइज़, मैं कभी चाय नहीं पीती, मैं सुबह हल्की-सी ग्रीन टी ले लेती हूँ या घर में बना लेती हूँ। और फिर ग्रीन टी को पीने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ खाने की तैयारी के लिए, क्योंकि मेरा बेटा है वो 11 बजे स्कूल जाता है और मुझे 10 बजे खाना बनाना शुरू कर देना है। और 10:30 बजे तक का मैं कंप्लीट रेडी कर देती हूँ। साग सब्जी सब कुछ जो कुछ मुझे बनाना होता है वो मैं 10:30 बजे तक रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि 11 बजे बस आ जाती है बच्चे की। और फिर उसके बाद लड़की 1 बजे आती है। 2 घंटे मेरे पास पूरा फुल टाइम रहता है। तो काम करने के बाद मैं 2 घंटे आराम करती हूँ और उसके बाद मैं आराम से काम कर लेती हूँ। बस यही रूटीन है मेरा, यही रूटीन बना के रखा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।